राम भक्त हनुमान और कृष्ण भक्त अर्जुन की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध की योजना बना रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि बिना युद्ध के काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन से बोले कि भगवान की पूजा के लिए फूल लाओ। अर्जुन धनुष बाण लिए और श्री कृष्ण कृष्ण कहते हुए राम जी के बगीचे में फूल तोड़ने के लिए चले गए, जिसकी रखवाली पवन सुत अंजनी कुमार वीरवर बजरंग बली कर रहे थे। और बजरंग बली उस जगह बैठकर श्री राम नाम संकीर्तन कर रहे थे, जहाँ पर केले के लंबे लंबे पेड़ थे। तब तक अर्जुन जाकर बिना पूछे फूल तोड़ लिए। अर्जुन को फूल तोड़ते देखा तो हनुमान जी दौड़कर आ गए और बोले कि तुमने चोरी क्यों की? यह तो श्री राम जी का बगीचा है। धनंजय बोले, अरे पूजा के लिए ही तो फूल तोड़ा हूँ। अर्जुन ने हनुमान जी ने कहा, यह श्री राम जी का बगीचा है, पूछ कर तोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, इसमें क्या पूछना है, पूजा के लिए ही तो तोड़ा है। हनुमान जी ने कहा, किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है। हनुमान जी ने पूछा, कौन भगवान? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा, अभी तो कह रहे थे कि कुछ नहीं कुछ नहीं, अब क्यों कहने लगे ले जाओ ले जाओ? हनुमान जी हंसकर बोले, जिसके भगवान ही चोर हों वो ले जाए फूल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अर्जुन बोले, हमारे भगवान को चोर कहने लगे? हनुमान जी ने मजाक किया कि उन्हें तो सभी चोर कहते हैं। अर्जुन गुस्सा कर बोले, अरे तुम्हारे भगवान को मैं जानता हूँ। क्या है श्री राम जी में कंधे पर धनुष बाण लिए रहते थे और इतनी ताकत नहीं थी कि धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाकर समुद्र पर पुल बना देते और बंदरों को लेकर पार चले जाते। उन्होंने तो बंदरों से पर्वत पहाड़ ढुलवाया और पुल बनवाया। मेरे पास भी धनुष बाण है, मेरे साथ अभी चलो, मैं समुद्र पर पुल बनाकर दिखाता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए कि श्री राम जी के तो अनगिनत बंदर भालू पार गए थे। अर्जुन बोले तो हनुमान जी ने कहा, तुम जो पुल बनाओ, श्री राम जी का एक बंदर अगर पार उतर जाए तो कहना। अर्जुन ने कहा, अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा, चलो। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की और आनन फानन में कई योजन का लंबा चौड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा, राम जी का बंदर भी तैयार है। 1000 मील का विशाल रूप धारण कर लिया, गदा को कंधे पर धारण कर लिए, एक एक रोम में एक एक योजन का पत्थर बांध लिया। जो ये भयंकर रूप अर्जुन ने देखा तो वे कांप गए, आंख बंद कर माथा पकड़ लिया। सोचा, हे भगवान, मैंने ये कैसी विपत्ति मोल ले ली। हनुमान जी ब्रह्मचारी से पंगा ले लिया। मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे प्रभु, ब्रज पर संकट देखा तो आप एक गिरधारी बने, अब की बचाइए यहाँ अनेक गिरधारी से। हे सखा, मेरी लाज रखिए, मेरी लाज आपके हाथों में है। जिस तरह से दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी की लाज बचाई, उसी तरह हे प्रभु बजरंग ब्रह्मचारी से मुझे बचाइए। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं
लेकिन हनुमान जी उसी रूप में चरण पुल पर रखा। चरण रखते ही पुल पाताल को चला गया। जहि गिर चरण देई हनुमंता, सो चल गयहूँ पाताल तुरंता। पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अब अर्जुन ने देखा हनुमान जी सामने। अर्जुन ने कहा, अब मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैंने वचन दिया था, पुल टूट गया, मैं रहकर क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा, जलकर मरो नहीं, जीवन बड़ा कीमती होता है। अर्जुन ने कहा, हार स्वीकार करके हम जीवित रहें, लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, मैं किसी से कहूँगा ही नहीं। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं हार कर जिंदा नहीं रह सकता। लकड़ी से चिता तैयार करने लगे। अब हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गिरधारी, मेरी लाज रखिए। तब तक देखा अर्जुन बिल्कुल तैयार। इतने में श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। जैसे कृष्ण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, हनुमान जी और अर्जुन दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किए। ब्राह्मण देव ने कहा, भक्तराज, आग क्यों जलाई है? भोजन बना रहे हो क्या? भोजन बनाओ तो हम भी सम्मिलित होकर भोजन ग्रहण करें। अर्जुन बोले, महाराज, अब तो भोजन बनाने वाला ही मरने जा रहा है। क्यों? महाराज, मैंने कहा था पुल बनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा था मैं पुल तोड़ दूंगा। हमने कहा तुम तोड़ दोगे तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने पुल तोड़ दिया तो हमें धर्म पर जलकर भस्म हो जाना चाहिए, प्राण दे देना चाहिए कि नहीं? श्री कृष्ण बोले, अवश्य, धर्म पर प्राण तो अवश्य देना चाहिए। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये धर्म की दुहाई देकर जल्द ही मार डालेंगे। हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की तो ब्राह्मण देवता बोले, तुम दोनों ने जब शर्त लगाई थी तो तुम दोनों के बीच निर्णय करने वाला तीसरा कोई था? कोई नहीं, हम दोनों ही थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, ये कोई निर्णय होता है? निर्णय करने वाला तीसरा का होना जरूरी है। हाँ, ये तो बात है। दोबारा पुल बनाओ। फिर हनुमान जी तोड़े तो तुम चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो जो तुम कहो हनुमान जी माने। हाँ, ये बात ठीक है। अर्जुन और हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने दोबारा पुल बनाया। हनुमान जी फिर उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण देखे, उन्हें भी लगा कि कहीं पुल टूट न जाए। भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में ऐसे प्रकट रहे और कच्छप के रूप में पुल के नीचे बैठ गए। हनुमान जी पार गए। हनुमत लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा। हनुमान जी के बोझ के कारण कच्छप की कमर फट गई और रक्त की धार बहने लगी। ब्राह्मण गायब। हनुमान जी ने रक्त की धारा बहते देखी तो दौड़कर पुल के नीचे गए तो देखा वहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। हनुमान और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आ गए तो मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा, मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा, अब मैं बताऊं कि क्या करना है। मैं जो कहूँगा सो ये करेंगे। भगवान बोले, अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इन्हें तैयार किया है। मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी बोले, याद रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए।
बहुत दिन तक कोई बात नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध असंभव हो गया। सबको लगने लगा कि युद्ध के बिना अब काम नहीं चलेगा, युद्ध होगा ही, निश्चित रूप से युद्ध होगा। जब युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, एक दिन दुर्योधन भी आया, अर्जुन भी आए, और भगवान ने कहा एक ओर मेरी सेना रहेगी, एक ओर मैं अकेला रहूँगा और शस्त्र नहीं उठाऊँगा। दुर्योधन पहले आए पर सिरहाने बैठ गए, अर्जुन बाद में आए, प्रभु के चरणों में बैठ गए। भगवान सोने की लीला कर रहे थे, सोए नहीं थे। भगवान नेत्र खोल कर बोले, अर्जुन मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? दुर्योधन बीच में ही बोले, मैं पहले आया हूँ। भगवान बोले, मैंने तुम्हें देखा बाद में, नहीं पहले मुझे वरदान दीजिए। अच्छा अच्छा, मांगो। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन मांगे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे केवल आप मिलें, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं लड़ूंगा नहीं, फिर भी मुझे कृष्ण चाहिए। भगवान साथ हैं तो मुझे हार भी मंजूर है। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन चतुरंगड़ी सेना ले गए। युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन बोले, आप भी चलो। अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण गए। हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अब अर्जुन मांगने आए हैं, महाभारत का युद्ध होगा और आपको चलना है। अर्जुन तो कह रहे थे, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है? मैंने कहा, श्री राम अवतार में हनुमान जी के बिना मैं युद्ध नहीं लड़ सका, तो तुम अकेले इस अवतार में युद्ध कैसे लड़ सकते हो? हनुमान जी के बिना विजय नहीं मिल सकती है। समुद्र पर पत्थर से पुल नहीं बन पाता, तो मैं बंदर भालुओं को लेकर लंका पार कैसे जाता? लंका हमेशा निशंक रहता। हनुमान जी मेरी सहायता नहीं करते तो लंका पर मैं विजय नहीं पा सकता था। इसलिए हनुमान जी तुम हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं चलूँगा तो जरूर, लेकिन सत्संग के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। अर्जुन बोले, सुन लो, वहाँ युद्ध होगा कि सत्संग होगा? भगवान वो कथा का सत्संग सुनने वाले होते तो लड़ाई क्यों होती? हनुमान जी बोले, हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते थे। रावण रथ पर बैठकर आता है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, हमारे प्रभु धर्म रथ का वर्णन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण बोले, चलो हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने यह शर्त मान ली और अर्जुन के साथ श्री हनुमान जी आए, और अर्जुन के साथ ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज पड़ा। अर्जुन जब तीर वर्षा करते तो भीष्म पितामह का रथ बहुत पीछे चला जाता, और पितामह भीष्म जब तीर वर्षा करते तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा खिसकता। तब अर्जुन कहते, भगवान देख रहे हैं पितामह का रथ कितना पीछे खिसक रहा है, हमारा रथ तो थोड़ा ही पीछे जा रहा है, नीचे देखो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वाले की वजह से ही नीचे सब चमत्कार हो रहे हैं। पर भगवान ने श्री हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। अर्जुन के मोह का तो केवल बहाना था। गीता तो भगवान कृष्ण हनुमान जी को सुना रहे थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी हो। इसलिए हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रण्यम कहा जाता है। ज्ञानियों में भी अग्रण्य है। युद्ध हुआ
कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण था जो किसी का प्राण हर सकता था। कर्ण ने बचा कर रखा था कि जब अर्जुन से सामना होगा तो इसका प्रयोग करूंगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने ही वही बाण चलाया। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया, चारों ओर त्राहि त्राहि माम मच गया। सबने भगवान को पुकारा, हे भगवान, अर्जुन को बचा लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण भी बोले उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। इतने में हनुमान जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि अर्जुन के रथ समेत हनुमान जी पाताल चले गए। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कृपा निधान कहा गया है। बाण को कोई लक्ष्य नहीं मिला, दोबारा चला नहीं सकता था। श्री कृष्ण बोले, हनुमान, लंका के युद्ध में तुम हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल गए थे। आज अर्जुन और हमें बचाने के लिए पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं। अर्जुन के लिए ये सब व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन भगवान किसकी व्यवस्था करते हैं? जो भगवान के शरणागत हो जाता है। अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया था। अर्जुन ने भगवान से कहा, युद्ध तो मैं करूँगा, कार्य तो मैं करूँगा, लेकिन इस रथ के सारथी आप रहेंगे। इस रथ की लगाम आपके हाथों में रहेगी। आप जो कराएंगे मैं वही करूँगा। भगवान ने कहा, जो इस विचार के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूँ। श्रद्धा के भूखे होते हैं, जो जिस रूप में उन्हें पुकारता है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। माता महालक्ष्मी की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जय। कृपया इस कहानी को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट्स करके मेरी मदद करें। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, विश्व का कल्याण करें। जो इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब करें उसका भी भला भगवान श्री कृष्ण करें, जो न करें वो भी सुखी और समृद्ध रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण पुण्य के भागी बने। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।